आज का सबसे बड़ा सच यही है, जो सदियों से दबे कुचले थे वह अब मनुवाद के सबसे बड़े रक्षक बन गए। कभी जिन लोगों को समाज ने शूद्र कहा, जिन्हें मंदिर में घुसने से रोका गया, जिन्हें शिक्षा, सम्मान और अधिकार से दूर रखा गया, आज वही लोग मंचों पर बैठकर कह रहे हैं, हम सबसे बड़े हिंदू, हम धर्म रक्षक। पर क्या सच में यह सम्मान है या किसी और की सत्ता को मजबूत करने का जरिया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दीपावली पर जो दिए जलाए जाते हैं वो प्रजापति समाज के हाथों से बनाए जाते हैं और जो फूल चरणों में चढ़ता है वह माली समाज का परिश्रम से आते हैं। इसलिए दीपावली का विरोध इन समाजों का भी विरोध माना जाएगा। दिए की खरीदारी से पैसा, फूल की खरीदारी से पैसा, वह भी विभिन्न प्रकार से श्रमिकों को इससे लाभ होता है। सुनने में यह बात बहुत भावुक और धार्मिक लगती है, पर असल सवाल यह है कि क्या इन समाजों को सिर्फ मिट्टी गूंथने का और फूल बेचने तक ही सीमित रखा जाएगा? क्या यही सम्मान है? अगर सच में पिछड़ा दलित आदिवासी समाज का भला चाहते हैं तो अपने समाज के लोगों से कहो, जो नौकरी, जो पद, जो व्यापार तुमने अपने लिए आरक्षित रखा है वह इन सभी समाजों को दे दो और जो काम तुमने इनके हिस्से में छोड़ दिए हैं उसको खुद करो, तभी सच्ची बराबरी आएगी। बराबरी भाषण से नहीं, हिस्सेदारी से आती है। दिक्कत यह है कि आज जो नेता दलित, पिछड़े आदिवासी समाज से आते हैं वह खुद भाजपा एनडीए में रहकर मनुवादी व्यवस्था के पहरेदार बन गए। उनका मकसद अपने समाज की आवाज उठाना नहीं बल्कि सत्ता में बने रहना। वह मंच पर खड़े होके राम का नाम लेते हैं पर अपने समाज के अधिकारों के नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर वह बोलेंगे तो सत्ता की कृपा खत्म हो जाएगी और जो भक्ति आज उन्हें सम्मान दे रही है वह पल भर में छीन ली जाएगी। अब सवाल उठता है अखिलेश जैसे नेताओं पर, जो खुद पिछड़े समाज से आए और उन्हें मनवादी व्यवस्था में बहुत अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़े, क्योंकि यादव समाज इस व्यवस्था में काफी मजबूत स्थिति में। उनकी सामाजिक आर्थिक पकड़ पुरानी है, इसलिए उन्हें इस ढांचे से वो चोट नहीं लगती जो एक दलित प्रजापति माली समाज को लगती। इसलिए यदि वह किसी बात के लिए आपके साथ खड़े होते हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहिए, नहीं तो सारी पीड़ाएं आपको और आपके समाज को ही झेलनी पड़ेंगी। आज का सबसे बड़ा सच यही है, जो सदियों से दबे कुचले थे वह अब मनुवाद के सबसे बड़े रक्षक बन गए और जो बदलाव ला सकते हैं वो सत्ता की कुर्सी पर समझौता कर रहे हैं। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब कोई यह कहे, मैं सबसे बड़ा हिंदू नहीं, मैं सबसे बड़ा इंसान। और वही दिन असली स्वतंत्रता होगी जब पैसा, जात, धर्म नहीं बल्कि इंसानियत से पहचान हो।